अभी हाल ही में बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव मंदिर और धर्मों के नाम पर जीती है, पर आपको ऐसी एक कार्यवाही दिखा रहे हैं जहां सरकारी जमीन पर कार्यवाही तो हुई, पर कार्यवाही की इस कड़ी में मंदिर को तोड़ने का कार्य पूर्ण हुआ है। सवाल यह नहीं है मंदिर तोड़ने की कार्यवाही क्यों हुई, बल्कि सवाल यह है कि जब शासकीय भूमि है तो मंदिर भी शासन का है, जिसे सार्वजनिक तौर पर लोगों के आस्था या स्वयं पुलिस प्रशासन के लिए छोड़ा जा सकता था। किंतु धर्म की आस्था पर यह सवाल आघात कहीं न कहीं समस्त राजनीतिक लोगों के साथ साथ प्रशासन पे भी सवाल खड़ा करता है। मध्य प्रदेश शासन की भूमि को आज शुक्रवार को पुलिस प्रशासन व राजस्व की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण में हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। नीतू सिंह है मेरा नाम। जैसे कि मंदिर गिराया गया है, इसके बारे में आपका क्या विचार? हम बहुत दुखी है इस मंदिर गिरने से। हमारा 60 साल का मंदिर था, हम लोग बहुत सेवा करते थे इस मंदिर का। मंदिर लोग बनवाते हैं पूजा करने के लिए, जिस मंदिर की पूजा हम लोग करते थे आज मंदिर हमारे सामने टूट गया, हम कुछ नहीं कर पाए। और अधिकारी लोग भी आए हमारे यहाँ, कुछ भी नहीं बताए। 5 मिनट पहले डीएसपी साहब एसपी साहब आते, बोलते दुकान खाली कर लीजिए। मंदिर का उन्होंने एक जिक्र भी नहीं किया कि आपकी मंदिर भी गिरने वाली है। हम लोग पूरा मंदिर में वो अपने दुकान खाली करने में लग गए। बाद में पता चला कि मंदिर भी गिरा रहे हैं। ऐसा कहाँ होता है, ये बताइए कि क्या होता है। इतना बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर ऐसे ध्वस्त करके चले गए। किसका गया? हम लोग का पूरा मंदिर, घर परिवार सब एक तरह से बिखर चुके हैं। हम लोग उसी के सहारे, हमारा दुकान था, सब कुछ था। तो और हम लोग को नोटिस भी नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात, कोई भी बुला लाइए, कौन बोला है कि हमने नोटिस दे के आए किसी को? हम तो दुकान में 24 घंटा रहते थे। कोई भी एक सदस्य आके बोल दे कि हमने उनको कागज दिया था तो हम मान लेंगे। हमको सामान तक खाली करने के लिए मौका नहीं दिया गया है। हमारा इतना नुकसान हो गया, पूरा सब कुछ नुकसान का तो छोड़िए, इतना बड़ा मंदिर विशाल, जितना मंदिर के आदमी कितनी श्रद्धा से बनाता है। यहाँ देखिए मोदी जी लोग मंदिर बनवा रहे हैं, राम मंदिर, यहाँ कृष्ण भगवान का मंदिर, इतना विशाल मंदिर तोड़ के रख दिए। किस मतलब का? कोई वोट नहीं, कुछ भी नहीं, सब ऐसे ही है। अधिकारी लोग अपने मनमानी करते हैं, जिसके पास पावर है उसका सब कुछ है। कुछ गलत नहीं था यहाँ पर, सब सरकारी जमीन, कुछ नहीं था। हम 60 साल से रह रहे, कभी तो नहीं बताया गया ना कि ये सरकारी जमीन है, आप सरकारी जमीन में कब्जा करके रखें। हम प्रशासन से बहुत दुखी हैं, कुछ भी नहीं है। मोदी जी भी कुछ भी नहीं है। अब मोदी जी को हम लोग इतना नफरत करेंगे कि कृष्ण भगवान का इतना बड़ा हमारा मंदिर तोड़ के रख दिए। किस मतलब का मोदी जी का? मतलब हम लोग इतना पूजा करते थे मोदी जी का। क्या किए मोदी जी हमारे लिए? कुछ नहीं किए। इतना छोटा सा, अरे जीने खाने के लिए मोदी जी जगह जगह पे जमीन बांट रहे हैं, दुकानें बांट रहे हैं, घर बांट रहे हैं। आज हमारा घर से बेघर कर दिया। हमारे 2-2 बच्चे स्कूल जाते हैं, कहाँ से लाएंगे खर्चा? मेरा पति न्यूरोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम है, उसको वो कुछ नहीं करता है, घर पे रहता है। घर में कमाने वाला एक ही जरिया था, दुकान, जिससे हमारा घर खर्चा चलता था, वो भी सब चला गया। किस मतलब कि इस प्रशासन क्या उम्मीद करेंगे इससे? कुछ नहीं कर सकता है उम्मीद। मेरा नाम नीतू सिंह है। हाई कोर्ट में स्टे चल रहा था, हमको कोई सूचना नहीं दी गई और बिल्कुल गुंडई के हिसाब से 4-4, 5-5 जेसीबी लेके और पूरा शासन आके और बिना सूचना के इसको तोड़ दिया गया। दुकानों का आदेश था, ठीक है, मान रहा हूँ। मंदिर का आदेश तो नहीं था। मंदिर को, राधा कृष्ण मंदिर, जो कि आज 35 से 40 साल पुराना मंदिर था, उसको भी इन्होंने तोड़ दिया। और मतलब हमारे पास सारे कागज़ हमारे हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं। और बुढ़ार में जो ये तहसीलदार हैं, क्या नाम है इनका, बंजारे हैं, क्या नाम है उनका, हाँ, बीना बंजारे, उन्होंने पेशी की डेट दी थी। उस पेशी के डेट पे भी डेट नहीं, डेट बढ़ती गई। अचानक फैसला हो गया और हमारे घर में ना हमारे दुकानदारों को न किसी को कोई सूचना नहीं दी गई और डायरेक्ट कार्रवाई कर दी गई। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रमेश प्रताप सिंह दादू सिंह है। कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री हूँ, खेत किसान का। ये मंदिर से 40 साल पुराना है जी। और जैसे कि अभी आपने मुझे हाई कोर्ट के आदेश का भी, जिसमें कि स्टे आपका तौर पर लिखा हुआ है, तो इसका ऐसा तोड़ने का मुख्य कारण क्या रहता है आपका? इसका मुख्य कारण है राजनीति, क्योंकि यहाँ के कुछ जो धन्ना सेठ हैं और जो बीजेपी के लोग हैं वो मिल के, और हम कांग्रेस में होने के चलते ये कार्रवाई मेरे साथ हो रही है और परेशान किया जा रहा है। मेरे ऊपर फालतू के केस लगवाए जाते हैं, मुझे बहुत परेशान किया जाता है।
हर तरीके से इस चीज़ की मैं हर जगह वो कर राजनीतिक तौर पर आपके ऊपर आपके पास में किसी तरीके की कोई धमकी ऐसी कोई चेतावनी भरी वाली कोई बातें आपके पास में आई? हाँ, कई बार कई धमकियाँ आती हैं। यहाँ के धन्ना सेठ हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, पूर्व में भी उनसे मेरे विवाद हुए हैं। कई लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, उनकी भी अवैध संपत्ति है, उनके भी कई प्रॉपर्टी जो बन रही हैं जो आदिवासियों के नाम है, मगर वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि बीजेपी का शासन है। बीजेपी के शासन में पूरा अंधा, कहते हैं गुंडा राज खत्म करेंगे। ये गुंडा राज खत्म है? उठा के लिस्ट देखिए आप थाने में जाके, गुंडा कौन है, कितने केस किसके ऊपर हैं। जानकारी के अनुसार ये भी पूर्व में चर्चा थी कि पूर्व कलेक्टर और एसपी साहब ने कुछ 16-17 लोगों को और चिन्हित किया था कार्रवाई की श्रेणी में। 17 से 18 लोगों को चिन्हित किया था एसपी साहब ने और कलेक्टर साहब ने, जिनकी बाकायदा कार्रवाई होनी थी, बाकायदा चिन्हित किए गए थे और उनके घरों में चूना डाला गया था, मगर एक बार भी कोई नहीं गया उनके यहाँ कहने के लिए, क्योंकि वो समस्त सब बीजेपी वालों से मिले भगत है पूरी। नहीं तो ऐसा क्यों होता? हमारे साथ हमारी कोई सुन नहीं रहा है। आज हम 15 दिन से चिल्ला रहे हैं। हमने शिवराज सिंह से भी कहा, सबसे कहा, ऊपर से लेकर नीचे तक, मुखिया से भी गुहार लगाई, मगर कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि यहाँ का जो शासन है वो प्रशासन सारा का सारा यहाँ के छोटभैया और डायरेक्ट कहना चाहिए कि जो जिला चला रहे हैं उनके हाथ में है। ये जिला की ही राजनीति मेरे हाथ में। मैंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके दुकानें और भी कई चीज़ें निर्माण कर रखा है। कहीं कहीं उन्होंने मंदिर बना रखे थे, 3-4 दुकानें बना रखी, तो काफ़ी समय से नज़र में ये था और बाकायदा नोटिस दी गई, प्रॉपर मौका दिया गया, बट जब उन्होंने उसके बाद भी खाली नहीं किया तो आज प्रशासन ने आके 25 डेसिबल सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया। आज जो मंदिर तोड़ी गई है उस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, जो आज ये कार्रवाई हुई है अतिक्रमण की, तो इसमें मैं घटनास्थल पे गया था और पुराना मंदिर बना हुआ था, पुरानी दुकानें बनी थी, लेकिन इन लोगों का जो भी ज़मीनी विवाद हो, चाहे शासकीय रही हो चाहे जो भी, इसके बारे में मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है। लेकिन एक हमारे मोहल्ले की बात थी और एक मानवता के नाते में गया और मैंने अधिकारियों से रिक्वेस्ट भी किया कि किसी का घर ना उजड़े, और अधिकारियों ने भी पूरा इस बारे को सुना और सपोर्ट भी किया और उनकी भी इच्छा थी कि मैं मंदिर को ना तोड़ूं। लेकिन वो भी शायद मेरे को ऐसा लगा बेबस थे, क्योंकि ये जो भी कार्रवाई हुई है ये सब मध्य प्रदेश शासन भाजपा की जो सत्ता है ये उनके निर्देशों पे हुई है। और आज बुढ़ार में इतनी बड़ी कार्रवाई, इतना बड़ा प्रशासनिक अमला मौजूद था और मैंने किसी भी भाजपा के नेता को नहीं देखा कि वो आके इसमें कुछ बात करे कि ये जो कार्रवाई हो रही है सही हो रही है कि गलत हो रही है, या उनको इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई से अपना पल्ला झाड़ा था। उस घटनास्थल पे एक भी भाजपा का ना तो पदाधिकारी मौजूद था, ना कोई कार्यकर्ता मौजूद था, और अधिकारी की भी बेबसी मुझे साफ दिख रही थी, क्योंकि मैंने उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ऊपर से सारे आदेश हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक सवाल ये है कि आज पूरा देश जो है एक धर्म की ओर ध्रुवीकरण है। भाजपा को सभी जानते हैं कि धर्म पे भाजपा का जोरदार रास्ता है, तो इस ऐसे वक्त में मंदिर का तोड़ा जाना किस हद तक सही है भाजपा के लिए? बिल्कुल, आप यही बात सही बोल रहे हैं कि जो भाजपा मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाई करा रही है और हिंदुओं को ये बताती है कि हम मंदिरों के निर्माण करा रहे हैं, और आज इतना पुराना 50 साल का पुराना मंदिर जो कि शिव जी के मूर्ति वहाँ पे स्थापित थी और वहाँ पे श्रद्धालु लोग जाके पूजा अर्चना करते थे, और यहाँ पे बड़ा एक अच्छा वातावरण हमारे मोहल्ले में निर्मित था, क्योंकि भजन कीर्तन होता था, पूरी पाठ पूजा होती थी। लेकिन आज मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार जिस तरीके से मंदिर को ध्वस्त किया गया है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कि एक तरफ आप मंदिर की बात करते हो और दूसरी तरफ इस तरीके से मंदिर को उजाड़ दिया गया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब शर्मनाक घटना हुई है। और मैं प्रशासनिक अधिकारी को इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वह तो जो ऊपर से शासन के निर्देश होते हैं वह उसका पालन किए, लेकिन फिर भी उन्होंने मानवता दिखाई है, उन्हें भी मंदिर में कार्रवाई करने में हेजिटेशन हो रहा था। इसी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा शहडोल से संवाददाता अनिल लहंगेर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, क्या है पूरा मामला? मैडम, आज शहडोल जिले के बुढ़ार नगर में एक ऐसी कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन और राजस्व विभाग के द्वारा की गई है
सभी गुंडे और माफियाओं के खिलाफ पूरे जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, जिससे सभी गुंडे माफियाओं में भय बना हुआ है और काफी अपराधों में अंकुश लगा हुआ है। परंतु सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि जो विगत 30-40 वर्षों से एक पुरानी मंदिर बनी हुई थी, उस मंदिर को तोड़ने से वहां के परिवारजनों में और आसपास के मोहल्ले में थोड़ा सा निराशा जताई जा रही है और उनका ये कहना है कि मंदिर को न तोड़ा जाता और ट्रस्ट कर दिया जाता या कि प्रशासन अपने कस्टडी में ले लेती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनके मंदिर को टूटने से ही उनके मन में आहत पहुंची हुई है। जी जी मैम। के टूटने से आहत तो पहुंची ही है, पर दुकानदारों का जो कहना है कि हम रोज दुकान में बैठते हैं, आज तक दुकान को खाली करने का कोई नोटिस नहीं आया। यहाँ तक कि कार्यवाही भी 10 मिनट पहले आकर हमें सूचना दी गई और कार्यवाही हो गई। वहीं अधिकारियों का कहना है नोटिस पहले से दिया जा चुका है, तो इसमें सत्यता क्या है? मैडम, जहां तक हमारे मामले को हमारे संज्ञान में है कि पूर्व में भी नोटिस जारी की गई थी, उसके उनसे सवाल जवाब भी तलब किया हुआ था और इनको ये नहीं पता था कि कल सुबह प्रशासन आकर के हमें दुकानों को तोड़ देंगे या कि कुछ ऐसी कार्रवाई कर देंगे। लेकिन ये सवाल जवाब तामील तहसील में हुए थे और इसके बाद जो आज कार्रवाई हुई है, इसमें थोड़ा सा इनका जरूर कहना है कि हमें मौका मिलता तो हम कुछ सामान अपने अलग कर लेते और कुछ चीजें सुरक्षित कर पाते। जी मैम। जी, और कार्यवाही किन धाराओं के तहत की गई है? मैडम, कार्रवाई शासकीय जमीन खाली कराई गई है। पूर्व में उक्त जहां भवन निर्माण था, दुकानें थी या कि मंदिर था, काफी दिनों पहले यहाँ एक सड़क पहले थी जो रिकॉर्ड में है और मध्य प्रदेश शासन की थी। इसी संबंध में कार्रवाई की गई है। जी, और लोगों का कहना है कि भाई अगर शासकीय जमीन थी तो मंदिर को क्यों तोड़ा गया? शासकीय जमीन में मंदिर तो रह सकता था, तो मंदिर टूटने की वजह, प्रमुख वजह क्या बताई गई है? मैडम, एक पहले प्रशासन ने एक निर्णय लिया कि चलिए ठीक है, प्रतिष्ठित दुकानें तोड़ते हैं, मंदिर को छोड़ देते हैं। जी, लेकिन एक इनकी बैठक होती है, बैठक होने के बाद कुछ समय बाद फिर आते हैं और बोलते हैं कि मंदिर गिराना है, ऊपर से आदेश है। अब ऊपर से कहाँ से आदेश है मैडम, ये तो अपन नहीं बता पाएंगे। जी, मतलब कोई राजनीतिक पहलू निकल कर आ रहा है। जी 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 जी। जी, धन्यवाद आपका वॉइस ऑफ राइट से जुड़ने के